मेरे प्रियो, इस संसार में कई ईश्वर बन के आए। कोई अपनों से लड़कर मरे, कोई युद्ध में मरे, कई किसी तरह, कोई किसी तरह, परंतु सबका उद्देश्य मात्र यह था कि पापियों का सर्वनाश किया जाए। यद्यपि आप तो वे अत्यधिक पापी थे, किंतु मैं वो सब विषय में नहीं जाना चाहता, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं यह स्पष्ट करता हूँ। हो सकता है संसार में कोई विघ्नहर्ता कहलाता हो या कोई दुखहर्ता कहलाता हो सकता है, जैसा उनका अपना विश्वास है, परंतु क्या कोई मनुष्यों के पाप हरने आया? कोई नहीं, एक भी नहीं। करोड़ों आए प्रतिदिन, आज भी एक ईश्वर अपने तामझाम में स्थापित होता है मनुष्यों से, परंतु क्या कोई मनुष्य के पाप हरने आया? एक भी नहीं। कोई भी मनुष्य के पापों को हरने नहीं आया, नहीं। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल यह स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु वह प्रतिज्ञात मनुष्य था जो मानव जाति के पापों के बलिदान के लिए नियुक्त था। उसका आना उद्देशित था, जिसके विषय पवित्र शास्त्रों में पहले से यह भविष्यवाणी की गई थी। वह पापों को हरने वाला एक प्रतिज्ञात मनुष्य था, जिसके विषय मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 वचन इस प्रकार कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दूसरा संदर्भ यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 वचन इस प्रकार कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। मेमना निर्दोषता को दर्शाता है। आगे वचन कहता है, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, अर्थात हर ले जाता है, क्योंकि वह पाप हरने ही आया था। ये कथन कहा था यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में। जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की तरफ चल रहे थे, उससे मिलने के लिए चल रहे थे, तब यूहन्ना ने ये कथन कहा था कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को अपने कांधों पर उठा ले जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उसी निमित्त से, उसी कारण से और उसी काम के लिए परमेश्वर ने भेजा था। प्रभु यीशु मसीह एक उद्देशित बालक था, जिसका एक उद्देश्य था, वो जीवन में केवल आके और ये संसारिक उपभोग की वस्तुओं का उपभोग लेके या संसार में आनंद और शोक मना के, दोस्ती करके या मित्रता करके या संसार में रंग रेलिया करके ये जाना उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था मनुष्य जाति को उद्धार दिलाने के लिए, मनुष्य जाति का पापों से क्षमा दिलाने के लिए, मनुष्य जाति को परमेश्वर से मेल कराने के लिए। जो संबंध अदन की वाटिका में हव्वा और आदम के द्वारा टूट गया था, जो परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में शैतान ने खाई पैदा की थी, उस खाई पे अपने क्रूस के द्वारा वो एक पुल का काम करने के लिए संसार में